गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा पाल। तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हूँ। मैंने अरदास क्लासेस से कोचिंग लिया था नेट के लिए, जो कि अब मेरा क्वालिफाई हो चुका है। बट मैं यहाँ पे आई हूँ और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करके अगर कुछ हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे लर्न करने में बाकी बच्चों की तरह फैक्ट्स लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम था। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर का जो टेक्निक्स है या टूल्स है याद करवाने का, जिस तरीके से जो उनका स्ट्रैटेजी रहता है फैक्ट्स को या फिर किसी भी चीज़ को याद कराने का, वो उससे मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प मिली। उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ भी लर्न कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो बीइंग फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, तो हिस्ट्री की डेट्स से बहुत डर लगता था या ज्योग्राफी की प्लेसेस कंट्रीज याद करने से बहुत डर लगता था। और फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी था, ये भी ऑब्वियसली एक रीज़न है पॉल साइंस लेने का। बट किस तरीके से लर्न करा जा सकता है डेट्स को या फिर जगह को, हर चीज़ को, उसका मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँगी जो मैंने यहाँ पे आके सीखा है। तो फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्या पार्ट्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, फिर हम आर्टिकल्स याद करते हैं और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कैसे एक सीरीज़ को लर्न करा जा सकता है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। तो हम अभी डेमो के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पार्ट्स को कैसे लर्न कर सकते हैं वो आई वुड लाइक टू शो। तो पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है, तो मैंने 22 + 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और उसके बाद लेटर ऑन अमेंडमेंट्स के थ्रू 3 पार्ट्स और ऐड हुए रिसेंटली, तो इसलिए टोटल 25 पार्ट्स है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को याद करने के लिए रादर दैन एक गो में सीरीज में याद करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम उसको सेक्शंस में डिवाइड करके चलेंगे क्योंकि ब्रेन को लर्न करने में ईजी पड़ता है सेक्शन वाइज। तो पहले हम 4 पार्ट्स लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ में से इंडिया उठाते हैं तो सबसे पहले इंडिया के लिए क्या होना ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री का टेरिटरी होगा, एक पॉलिटिकली डिफाइंड बाउंड्री होगा और फिर उसके अंदर भी सब डिविजन यानी कि स्टेट्स या और लेवल्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यूनियन बेसिकली जैसे कि हम बोल देते हैं यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यूनियन जो इंडिया का सेंट्रल लेवल पे पूरा एक बाउंड्री है वो इंडिया, और फिर बाकी जो उसकी टेरिटरीज है अंदर भी और बाहर भी उस बाउंड्री के हो सकती हैं, वो सब कुछ फर्स्ट पार्ट में है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर फिर आर्टिकल्स होते हैं तो उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट में 4 आर्टिकल्स होते हैं, तो इसका मतलब आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन talks about India's territories. Coming to the second part, अब अगर एक कंट्री का टेरिटरी होगा तो फिर नेक्स्ट अगर हम सोचें कि क्या होना चाहिए उसमें, तो एक टेरिटरी में क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट क्या हो सकता है एक कंट्री का, तो उसकी पॉपुलेशन। अब क्योंकि पॉपुलेशन वो यहाँ पे रह रही है तो सिटीजन्स कह सकते हैं हम उन्हें। तो मैंने यहाँ पे सिटीजन्स ना लिख के सिटीजनशिप लिखा है क्योंकि अब जो इसके अंडर आर्टिकल्स आएंगे वो इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उनको किस क्राइटेरिया पे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, और अगर मिल गई है तो फिर उसका कंटिन्यूएंस का क्या क्राइटेरिया होगा, किन केसेस में उन्हें छोड़नी पड़ेगी, कि क्या वो 2 नेशंस के सिटीजन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो उसके डिटेल में नहीं जाके अभी सिर्फ सीरीज याद करने के लिए सेकेंड में हो गया हमारा सिटीजनशिप। फिर इसके भी जो आर्टिकल्स हैं वो 2 से 5 से 11 तक होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड में अब अगर कोई सिटीजन है
तो सिटीजन्स को सिटीजन होने का कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए, बाकी जो कोई भी फॉरेनर है या एलियन है उसको और सिटीजनशिप में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो दैट वुड बी कुछ राइट्स होंगे इनके पास स्पेशल, जिनको हम बोल देते हैं फंडामेंटल राइट्स। अभी मैं शॉर्ट में FRs लिख रही हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स का भी क्लासिफिकेशन है, इसके अंडर आर्टिकल्स आते हैं 12th से 35th तक। तो इसके भी डिटेल्स में नहीं जाते हुए थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स के साथ हम ज़्यादातर साथ में ही पढ़ते हैं FRs और DPSP। अब DPSP क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो बेसिकली ये एक तरीके के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज इन कोई ऐसे प्रिंसिपल्स जो किसी चीज़ को डायरेक्शन देते हैं, और प्रिंसिपल्स तो इसके साथ अपने आप ही एक मॉरल एस्पेक्ट अटैच्ड है। इसका मतलब ये है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। स्टेट को एक डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, इस बेसिस पे आपको ये एम लेके चलना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी के साथ हम लर्न कर लेते हैं अभी कि 4A पार्ट जो है DPSP का, वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे है जो सिटीजन को मिलते हैं स्टेट के थ्रू, उसी तरीके से सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट को कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करे उसके लिए। आगे चलते हैं। अब हमने 4 तक का देख लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। तो हम ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन लेके चलेंगे ताकि हमें इजीली याद हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, सबसे पहले एक टेरिटरी होना चाहिए और फिर उसमें सिटीजन्स होंगे, तो सिटीजनशिप। थर्ड में हमने देखा उनके कुछ राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ में हमने देखा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 4A में ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे हम 5th पार्ट में क्या है। कभी कभी हमें सीरीज को लर्न करने के लिए कुछ पार्ट्स को वैसे का वैसे ही याद कर लेना होता है। जैसे कि अगर हम इसमें करना चाहें तो 5th और 10th लेके चलते हैं अभी के लिए। तो 5th पार्ट में हमारा होता है यूनियन। यूनियन मतलब ऐसे उसमें बातें लिखी गई होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। तो अभी के लिए हम इसमें लिख देंगे यूनियन। और 10th हम देखें तो हम इसको हिंट के साथ पकड़ के याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि कभी भी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि प्रेशर में इंसान भूल जाता है, बट अगर हिंट्स के थ्रू याद करा है पकड़ के तो हमेशा याद रहेगा। तो 10th पार्ट में हम देखेंगे, हमने ये हिंट लेकर सीखा था हमारी कोचिंग में कि 10 का दम मतलब 10 के दम से क्या पॉसिबल है। तो जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, स्केड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो 10 के दम से हम कर सकते हैं। तो एक हिंट लेते हुए SCs एंड STs एरियाज। तो इसके अंडर अब क्या होगा, इसमें वो बातें लिखी गई होंगी जो कि स्केड्यूल कास्ट्स और स्केड्यूल ट्राइब्स के जो एरियाज स्पेसिफाइड होते हैं गवर्नमेंट के, उनका एडमिनिस्ट्रेशन या उनको किस तरीके से गवर्न करा जाएगा। अब उसके बाद 5th हमें याद हो गया, 10th हमें याद हो गया। तो इसके बाद अब हम यूनियन से ही लेके चलेंगे। अगर 5th में यूनियन है तो 6th में अगर हम गेस करें तो क्या होना चाहिए यूनियन के बाद, तो हम बोल सकते हैं स्टेट्स। तो यूनियन के बाद 6th पार्ट में स्टेट्स। एक हिंट और मिल रहा है हमें यहाँ से कि 6 को हम SIX 6 भी लिख सकते हैं, तो 6 से 6 और S से स्टेट्स। फिर उसके बाद 7th आर्टिकल हमें नहीं याद करना है क्योंकि ये आर्टिकल रिपील हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब ये पार्ट, तो ये पार्ट रिपील हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये पार्ट हम छोड़ देंगे। अब यूनियन हो गया, स्टेट्स हो गई, 7th रिपील हो गया है, तो 8th में क्या होगा, यूनियन, स्टेट्स, फिर 8th में यूनियन टेरिटरीज, जिसको मैं अभी के लिए यूटीज लिख दे रही हूँ। और फिर यूटीज से भी लोअर लेवल अगर हम देखें तो 9th में पंचायती राज।
पंचायती राज पे अगर थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो पंचायती राज के बारे में हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है इस टाइम में, क्योंकि पहली बात तो इंडिया बहुत लार्ज है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो, और फिर डाइवर्सिटीज़ है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, रिलीजन और अलग अलग क्लासेस के लोग उसमें रहते हैं। तो इसीलिए रूट कॉज तक पहुंचने के लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था एक 1992 में। सेवेंटी थर्ड एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंडर पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। तो अब हमें ऐसे करते करते एक सेक्शन और याद हो गया है। तो अगर हम रिवीजन करना चाहें तो 5th में हमने देखा यूनियन, 6th में स्टेट्स, 7th रिपील हो गया है तो उसको छोड़ देंगे, 8th में हमने देखा यूनियन टेरिटरीज, 9th पंचायती राज, और 10th हमने इस हिंट को लेके याद करा 10 कदम से SC ST एरियाज का डेवलपमेंट। थैंक यू।